नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम बातचीत करने वाले हैं प्लांटेशन को लेकर, नर्सरी को लेकर। और आप अपने घर में अगर पौधे लगाए हैं, उन पौधों का कैसे देखभाल की जाए, इसको लेकर बातचीत करेंगे। और इस वक्त हम हैं वाटिका नर्सरी में, और विनय जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। गर्मी का मौसम अब शुरू हो रहा है, और गर्मी के मौसम में सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है कि हम घर में लगे हुए या अपने परिसर में लगे हुए पेड़ पौधों की कैसे देखभाल करें। तो सबसे पहले बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। विनय जी, मौसम जो ये शुरू हुआ है, इस मौसम में किस तरीके से नुकसान होता है प्लांट्स को, जो हमने अपने घरों में लगा रखे हैं या अपने परिसर में लगा रखे हैं? क्या कुछ परेशानियां आती हैं गर्मी के मौसम में? क्योंकि जब गर्मी इंसान को परेशान करती है तो निश्चित तौर पर पौधों को भी परेशान करेगी, पेड़ पौधों को भी। जीवन उनमें भी होता है। जी, पौधों में मेन नुकसान जो पौधे गमलों में लगे हैं उनके तरफ थोड़ा नुकसान होने की स्थिति बनती है, वो भी मई और जून के महीने में। तो उससे बचाने के लिए क्या होता है, अपना ज़मीन नीचे फर्श सीमेंट का होता है या उसमें ग्रेनाइट टाइल्स लगी होती है, और पॉट में भी तो दोपहर के समय बहुत गर्म हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या करना चाहिए, गर्मी के समय में पौधों को थोड़ा छाया तरफ कर देना चाहिए। एक बात मेन। दूसरी सबसे बड़ी बात, लोगों को थोड़ा नॉलेज का फ़र्क पड़ता है कि उनको पानी जो है कभी भी सुबेरे के समय, अर्ली मॉर्निंग 9 बजे के पहले या शाम को 5 बजे के बाद ही पौधों में देना चाहिए, ज़मीन में लगे हों या गमलों में लगे हों। क्योंकि इस बीच में धूप में पानी देने से, मिट्टी गर्म होने से गर्म पानी उनको मिलता है, तो उससे पौधे मुरझाते हैं। उसका दूसरा उपाय है कि लोग उस पे अपने घर के ऊपर में ग्रीन शेड नेट को भी लगा सकते हैं 2-3 महीने के लिए टेम्परेरी, ताकि छाया हो जाए, तो आपके घर को और पौधों को प्रोटेक्शन हो जाएगा। जी, अगर हम बात करें गर्मी में, गमलों का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम किस तरह के गमले, किस रंग के गमले जो हैं हम इस्तेमाल करें? क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल प्लास्टिक के गमले आ रहे हैं, तो लोग बाग उसी को जो है दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन कलर किस तरीके से चयन किया जाए, किस तरह के गमलों में हम प्लांट्स लगाएं? पौधों गमले सबसे अच्छे मिट्टी के होते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में उसकी अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होती, इसीलिए आप सीमेंट से बने हुए गमले भी उपयोग कर सकते हैं, और नहीं तो फिर प्लास्टिक के गमलों में टेराकोटा कलर को यूज़ करें, क्योंकि ब्लैक कलर गर्मी को बहुत तेज़ खींचता है। यदि 12 इंच तक उससे बड़े गमले लेते हैं तो ब्लैक कलर में भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। जो पौधे धूप के हैं, छाया के पौधों में आप काला रंग के गमले को भी उपयोग कर सकते हैं। धूप में जो लगाने हों और 12 इंच से छोटे हों तो आप टेराकोटा कलर यूज़ करें, वो धूप को ज़्यादा अवशोषित नहीं करता है, तो उससे पौधों के ऊपर बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है। जी, अगर हम बात करें इंडोर, आउटडोर और सेमी इंडोर प्लांट्स को लेकर, तो अभी गर्मी में किस तरीके से उनका ध्यान रखा जाना चाहिए? क्योंकि हम जब इंडोर की बात करते हैं तो गर्मी तो भीतर भी होती है, सेमी इंडोर में भी वो कहीं न कहीं धूप का असर दिखाई देता है, और आउटडोर में तो खैर धूप रहती ही है। तो इंडोर और सेमी इंडोर को किस तरीके से हम उसकी देखभाल करें? इंडोर और सेमी इंडोर के पौधों में 15 से 20 दिन में थोड़ी हल्की उनको खाद दे के, ऑर्गेनिक मैन्योर दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, उनको खाद दे के हल्की गुड़ाई करें। और पानी का सिस्टम जिन पौधों में जिस तरीके से देना है, मिनिमम कम से कम 1 दिन छोड़ के ही पानी देने की परंपरा रखें, और गुड़ाई करके, ताकि थोड़ी मिट्टी ढीली हो, और उस प्रॉपर वे में सेमी इंडोर और इंडोर के पौधों और थोड़ी खाद ज़रूर दें, ताकि उनको भी रेगुलर पोषण मिलता रहे, तो उससे आपके पौधे व्यवस्थित रहेंगे, एक भी पौधा डिस्टर्ब नहीं हो। जी, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी आ रहे हैं आजकल की, जिस तरीके से हम देखें तो उसको इससे भी जोड़कर देखा जाता है कि वास्तु के हिसाब से जोड़कर भी देखा जाता है। ऐसे प्लांट्स भी आ रहे हैं, हम देखते हैं मार्केट में। तो आपके यहाँ किस तरीके से प्लांट्स यहाँ मौजूद हैं? अगर हम वास्तु के हिसाब से बात करें, उनकी देखभाल भी बड़ी परेशानी देती है जब गर्मी का मौसम शुरू होता है तो। जी, वास्तु के हिसाब से जो लोग बोलते हैं, जेड प्लांट और कुबेराक्षी प्लांट, आपका बुद्ध कमल, शमी के पौधे, ये सब वास्तु के हिसाब से, तुलसी जी का पौधा, ये सब वास्तु के हिसाब से सकारात्मक लोगों के लिए रहते हैं। इन पौधों की भी देखभाल
नर्सरी वालों से आप ज़रूर पूछिए कि किस पौधे में कितना पानी की आवश्यकता है, ताकि आपको नॉलेज रहेगा। तो आप कभी भी, जैसे कोई आपका जेड प्लांट है, उनमें कम से कम 3 से 4 दिन छोड़ के पानी दें आप। और ये है आपका शमी का पौधा, वो तो उनमें आप पूरी गर्मी में रोज़ पानी दें, नहीं तो एक दिन छोड़ के पानी दें। गमलों का साइज भी नर्सरी वालों से पूछ के डिसाइड करें कि किस साइज के गमले में लगाएं, ताकि वो लंबे समय तक उन्हीं गमलों में मेंटेन रहे। तो हम तो इसीलिए आए हैं ना कि आप नर्सरी का व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आप बताएं किस तरीके से गमलों का इस्तेमाल करें। वो पौधों की फितरत, जो पौधे प्योर इंडोर के हैं उनको छोटे गमलों में लगाएं, जो सेमी इंडोर के हैं उससे मीडियम साइज के गमलों में लगाएं, और जो आउटडोर के प्लांट हैं उनको थोड़े बड़े गमले में मिनिमम 12 इंची के, 10-11 इंची 12 इंची में लगाएं। 6 से 7 इंची गमलों में इंडोर के प्लांट लगाएं, और सेमी इंडोर में 8 से 10 इंच के, 11 इंच तक के लगाएं, ताकि आपके उनको जितनी पानी और जिस बढ़वार के हिसाब से जैसी नेसेसिटी है वो उन गमलों की साइज से पूरी होती है। जी, पतझड़ भी होता है तो पत्ते भी काफ़ी गिरते हैं, तो फिर दोबारा पत्ते आने के लिए कितना वक्त लगता है, और क्या कुछ उसमें खाद वगैरह डाली जानी चाहिए जो पौधों के लिए हार्मफुल ना हो। बहुत सारे हम केमिकल भी देखते हैं, तो किस तरह की चीज़ें आप लोग सलाह देते हैं। पतझड़ के समय कभी भी कोई भी पौधों में 10 दिन से 1 महीने तक रहता है, तो उन पत्तों को इकट्ठा करके, बहुत ज़्यादा हो तो एक साइड करके उनको थोड़ी आग लगा के उस राख को रख लेना चाहिए, और थोड़े हों तो उसकी कंपोस्ट खाद बना लेनी चाहिए दबा के। कहीं भी किसी गड्ढे में दबा के उसको कंपोस्ट खाद, क्योंकि पत्तियों की कंपोस्ट खाद बहुत ही अच्छी होती है। वो जो मैंने कहा था खाद को लेकर कि किस तरह खाद का इस्तेमाल करें अगर पतझड़ वाली बात होती है, और दोबारा जब पत्ते आते हैं तो पतझड़ में आप कम से कम 10 दिन के बाद ही किसी भी खाद का, और वो भी प्योर ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करें, कोई केमिकल का नहीं करें। खाद डालने से निश्चित तौर पे थोड़ा समय पहले पत्ते आने लगेंगे और उससे पौधों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन ऑर्गेनिक खाद डालें, केमिकल का यूज़ नहीं करें, तो हमेशा आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। जी, जो साग भाजी के पौधे भी लगाते हैं लोग अपने घरों में, किचन गार्डन में, तो उनको किस तरीके से नुकसान होता है गर्मी के मौसम में, और क्या कुछ उनकी देखभाल होनी चाहिए। मौसम में सब्जियों के मामले में जानकारी करके ही कि कौन कौन सी सब्जियां गर्मी में होती हैं, कौन सी ठंड में होती हैं, कौन सी बरसात में होती हैं, वैसे ही सब्जियों को लगाने का चयन करें। उसके बाद गर्मियों में पौधों में यदि कोई भी होता है तो आप यूरिया और डीएपी का उपयोग ना करें उसमें डालने के लिए। हमेशा पुरानी गोबर की खाद हो और वर्मी कंपोस्ट हो और ऑर्गेनिक खाद, सरसों खली, नीम खली, ऐसी चीज़ों का ही उपयोग करें, ताकि उसकी बढ़वार प्रॉपर रहे, और जो चीज़ आप खाएंगे उसमें जो सब्जियां पैदा होंगी वो ऑर्गेनिक वे में रहेगी, तो किसी भी किस्म से आपको नुकसान नहीं, अपितु फायदा करेगी। जी, एक आखिरी सवाल कि ये जो बग लगते हैं बहुत सारे प्लांट्स में, फ्लावर के प्लांट्स में, जो सफ़ेद बग होती है, काली बग होती है, तो गर्मी के मौसम में क्या कुछ उनकी स्थिति रहती है, कितने नुकसानदायक होता है ये जो है गर्मी के मौसम में, किस लेवल पे ये जो बग आती हैं। ये मीली बग होता है, जो एक्चुअल में गर्मी ठंड से उसका कोई मतलब नहीं है। जब मौसम में बादल आता है 3-4 दिन के लिए, असमय जब मौसम बदली होता है, उस समय मिलीबग का पौधा, मिलीबग का कीटाणु सेंसिटिव होता है और वो मिट्टी में जनरेट हो जाता है, और मिट्टी में जनरेट होकर धीरे धीरे पौधों में हर शाम को ऊपर चढ़ के बढ़ाता है उसको। तो उसका उपाय यह है कि आप नीम खली का हर महीने थोड़ा उपयोग करें, और नीम अर्क को पानी में घोल के स्प्रे करें, तो कभी भी मिलीबग लगेगा नहीं। मंथली कम से कम इनका थोड़ा उपयोग करें तो मिलीबग नहीं आएगा, और मिलीबग कभी भी मौसम में असमय बदलाव की वजह से ही आएगा, अदरवाइज मिलीबग नहीं आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी बातचीत करने के लिए। आपने जो जानकारी दी है, निश्चित तौर पर जो हमारी ऑडियंस जो है प्लांटेशन को लेकर या अपने घर में पौधे लगाते हैं गमलों में या अपने परिसर में, उनके लिए भी ये जानकारी जो आपने दी है निश्चित तौर पर वो फ़ायदेमंद होगी। बहरहाल ये थे विनय अग्रवाल जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से हम इस बदलते हुए मौसम में और आगे जो गर्मी का मौसम आने वाला है उसमें कैसे अपने पौधों की हम देखभाल करें।
बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।